खुदावंद के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम एंड गुड इवनिंग। मेरा नाम रियाज़ नवीद है और मैं यूसीएच लवर्स को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो एक चीज़ हम जो है ना वो उस पर आप लोगों को अवेयर करना चाहेंगे कि एक्चुअली यूसीएच हम सब के लिए क्यों ज़रूरी है, कि यूसीएच का होना, उसका चलना, वो हम सब के लिए और कम्युनिटी के लिए, ख़ासकर पाकिस्तानी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसके लिए उसका होना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सब लोग जो है ना, हम लोग इस पे इतना दिन रात जो बातचीत करते रहते हैं ग्रुप्स में, सोशल मीडिया पे और बाकी चीज़ें, तो उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है जिस वजह से हम ये दिन रात सारे जो है ना कम्युनिटी के लोग और यूसीएच लवर्स के और फ्रेंड्स के और बाकी लोग जो कंसर्न रखते हैं यूसीएच के बारे में, जो यूसीएच को फलता फूलता देखना चाहते हैं, जो यूसीएच को चाहते हैं कि वो एक बहुत अच्छा एक अदारा हो जैसे कि ये पहले होता था। तो ये एक हमें देखना है कि यूसीएच बेसिकली हम सब के लिए और क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए पाकिस्तान में क्यों ज़रूरी है और हम क्यों चाहते हैं कि ये चले। तो इसमें सबसे जो एक बड़ी बात है वो ये है कि अगर यूसीएच चलता है अपनी फुल कैपेसिटी के साथ, जो कि 216 बेड की उसकी कैपेसिटी है, तो 600 से 700 लोगों को जॉब्स मिलेंगी यहाँ पे, जो हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं और बाकी लोगों को भी डेफिनेटली ज़ाहिर है वहाँ पे डॉक्टर्स हैं और दूसरा स्टाफ होगा तो उसको भी, तो 600 से 700 लोगों को जॉब मिलेंगी। उसके साथ स्टूडेंट्स, हमारी कम्युनिटी के कम से कम 500 स्टूडेंट्स जो वहाँ पे हर साल ट्रेनिंग करके तो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आ सकते हैं, अपना प्रोफेशन उसको बना सकते हैं। और जो हमारी कम्युनिटी में हर साल 500 फैमिलीज़ के लिए उसका बेनिफिट होगा, 500 फैमिलीज़ डेवलप होंगी। और जैसे कि ये हम कोई हवा में बातें नहीं करते, ये सब लोगों को पता है, ये पहले होता रहा है यहाँ पे। और यहाँ से हज़ारों लोगों ने यहाँ से ट्रेनिंग की और वो अब बैरून मुल्क पाकिस्तान में बहुत अच्छी जॉब्स कर रहे हैं। उन्होंने अपनी फैमिलीज़ को अपलिफ्ट किया, अपनी कम्युनिटी को उन्होंने उसके लिए बहुत बड़ा रोल अदा किया। तो ये यूसीएच जो है ना वो इसलिए ज़रूरी है और हम लोग दिन रात इस पे इसलिए मेहनत कर रहे हैं कि ये हमारी कम्युनिटी का असासा है, ये हमारे जो है ना वो लोगों के लिए एक तरक्की का बायस बन सकता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगता इसमें, इसको चलाने का, क्योंकि उनको इससे फ़र्क को नहीं पड़ता। ठीक है, उनके लिए यूसीएच हो या दूसरे क्रिश्चियन अदारे हों या ना हो, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके जो पैसा है, उनके जो इंटरेस्ट है वो तो बाहर से जुड़े हुए हैं, उनके पैसे बाहर से आते हैं, उनके बच्चों की एजुकेशन बाहर होती है, उनके बच्चे बाहर सेटल होते हैं और वो ख़ुद यहाँ पे भी बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं। तो उनको तो उससे कोई नहीं फ़र्क पड़ता कि वो चले या ना चले। लेकिन ये हमारे जो आम लोग हैं, आम क्रिश्चियन हैं, उस कम्युनिटी को इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये यूसीएच आगे बढ़े, ये चले। अब बोर्ड मेंबर्स का मतलब हम उनके बारे में बहुत बात तो करते हैं, लेकिन एक हकीकत है जो हमें जाननी चाहिए, जो माननी पड़ेगी, कि बोर्ड ने कभी कुछ किया ही नहीं। ठीक है, उन्होंने कभी अपना रोल अदा ही नहीं किया। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े अदारे पाकिस्तान में, आपको पता है, एक एक बंदा जो है ना वो जो है पूरा हॉस्पिटल के लिए फंडिंग इकट्ठी करता है पूरी दुनिया से और वो चलाते हैं। उनके अरबों डॉलर के या अरबों रुपए के जो है वो बजट है, वो पूरे होते हैं। और एक हमारे यहाँ पे बोर्ड में जो अपने आप को समझते हैं कि हम पाकिस्तान में जो बहुत तोप चीज़ें हैं और हम पता नहीं क्या कर सकते हैं, उनसे इतना नहीं हो सकता कि वो अपने अदारे के लिए, यूसीएच के लिए फंडिंग इकट्ठी कर सकें। कोई किसी को कोई बाहर से कोई डॉक्टर वहाँ पे लाके बैठा सकें कि जो उसके लिए जो है उसको चलाने का बायस बन सके। तो वो बातें तो बहुत करते हैं कि जी हम ओनर है। ओनर कोई नहीं है, ओनर सिर्फ
क्रिश्चियन कम्युनिटी है और उसी को आगे बढ़ना पड़ेगा, उन्हीं को आगे स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा आम लोगों के मफादात यूसीएच से जुड़े हुए हैं। अगर वो चलेगा तो उससे आम लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब ये बोर्ड मेंबर्स या एडमिनिस्ट्रेशन, इनको तो कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब या उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। उनका तो अभी भी वहाँ से जो है ना सिलसिला चल रहा है, खाना पीना चल रहा है, ठीक है। और दूसरी ये चीज़ है कि अभी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो 2016, 18, 17 सब पता नहीं, वो सैलरीज के लिए वेट कर रहे हैं, वो कहते रहते हैं। ये मेरे पास 2016 के मिनट्स ऑफ मीटिंग पड़े हुए हैं, ये आप देख लें। इसमें भी यहाँ पे लिखा हुआ है जी कि वो सैलरीज पे करने के लिए कुछ अरेंजमेंट किया जाए, लेकिन किसी ने नहीं कुछ किया। ये 2017 के बोर्ड के मिनट्स ऑफ मीटिंग पड़े हुए हैं, तब भी सैलरीज पे नहीं कर पा रहे थे। आज 2023 आ गया, अभी भी नहीं कर पा रहे। अब मेरे पास 8 लोगों की एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं जो करंट और जो छोड़ चुके हैं सैलरीज ना मिलने की वजह से, कि जी हमें सैलरीज दिलवाई जाएं। अब लेबर कोर्ट में जा रहे हैं, वो लेबर डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी हम ये दरख्वास्तें देंगे। 7-8 लोगों की ये मेरे पास एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो ये मतलब एडमिनिस्ट्रेटर वो क्लेम करते हैं कि जी मैं 2015 से हूँ, या ये बोर्ड जो है वो है। तो भाई आप इतने सालों से बैठ के वहाँ पे क्या कर रहे हैं कि आपसे एक अदारा नहीं चल रहा, ठीक है। और आज भी आप उसको कहते हैं कि जी मैं सबसे बड़ा जो है ना एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। ये जो है ना शोर मचाते हैं, ये यूसीएच को जो है ना वो चलने नहीं देते। तो यूसीएच ने कोई व्हाट्सएप ग्रुप से तो नहीं चलना ना, ठीक है, कि वहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो वो उससे यूसीएच बंद हो जाएगा। हाँ, ये है कि हम आपको शर्म दिलाने की कोशिश करते रहते हैं कि ये एक अदारा है, ये चल सकता है। आपकी नाअहली की वजह से वो बंद पड़ा है। उसमें हमने आपके सामने इतने इमरजेंसी का काम किया, बाकी हॉस्पिटल में काम किया। अब वो उल्टा वो काम जो है ना वो हमारे ऊपर वो एक ब्लेम डाल रहे हैं कि तुम लोगों ने अच्छा भला बिक जाना था यूसीएच ने, और तुम लोगों ने आके उसमें दरमियान में ब्रेक डाल दी, उसको बना दिया। अब वो एडमिनिस्ट्रेटर साहब जिस भी अदारे में जाते हैं वो वहाँ पे जाके कहते हैं जी कि ये यूसीएच का ग्रुप बना हुआ है, जो व्हाट्सएप ग्रुप है, तो वो उसकी वजह से ये यूसीएच नहीं चल रहा। वो जॉइंट स्टॉक में बैठे उस दिन ये बात कर रहे थे, ठीक है। फिर वो लेबर डिपार्टमेंट के वो डायरेक्टर के पास गए, वहाँ पे भी वो, और आगे से उनको ये सवाल पूछा जाता है कि जनाब आप ये बताएं कि आप सैलरीज क्यों नहीं दे रहे। अब वहाँ पे वो दोनों एडमिनिस्ट्रेटर और वो बैठे हुए थे जॉइंट स्टॉक में, वो कहते जी नहीं नहीं अस्पताल तो चल रहा है, वहाँ पे हमने ये अदारे उसमें ये डिपार्टमेंट ऐड कर रहे हैं, ये ऐड कर रहे हैं, ये ऐड कर रहे हैं। तो आगे से जब जॉइंट स्टॉक रजिस्ट्रार ने पूछा कि भी अगर वो चल रहा है तो आप फिर सैलरीज क्यों नहीं दे रहे, फिर उनके पास जवाब नहीं है। तो वो समझते हैं कि हर अदारे में जाके जैसे हम यूसीएच में बैठ के बातें लोगों को ऐसे सुनासनू देते हैं ना, वो 2-2 टके के जो अपने आप को रिपोर्टर कहते हैं, वो आके बैठते हैं और उनके सामने बैठ के तो उनको बता रहे होते हैं कि ये देखें ये हो रहा है। तो भाई अपनी परफॉर्मेंस को अगर आप कह रहे हैं कि हमारी परफॉर्मेंस है, यूसीएच चल रहा है, तो उसको नज़र आना चाहिए ना। आप वहाँ पे लोगों को गाड़ियाँ दिखा देते हैं, कभी पेशेंट नहीं दिखाए कि ये देखें वार्ड भर रही हुई है, ठीक है। तो वो गाड़ियाँ तो वो दिखाते हैं आप जो वहाँ पे वो आपने पार्किंग के लिए दिया हुआ बाहर के बैंक्स को और इधर उधर लोगों को। तो ये हमें क्या मतलब है, मुझे इससे क्या मतलब है, या हमारे जो साथी हैं यूसीएच लवर्स के या फ्रेंड्स के, उनको वहाँ पे उन्होंने कभी आपसे कहा कि हमें जॉब्स दें वहाँ पे, या हमने कभी कहा कि हमें यहाँ पे कोई ओहदे दें या हमें कोई पैसा दें या कुछ करें। हम तो ये चाहते हैं कि भाई ये कम्युनिटी का अदारा है यूसीएच, तो इसका कम्युनिटी को फ़ायदा होना चाहिए, एक नाम होना चाहिए वहाँ पे, उसकी जॉब्स क्रिएट होनी चाहिए, ट्रेनिंग्स होनी चाहिए। लेकिन आप लोग जहाँ पे भी जाते हैं जी ये यूसीएच के बारे में नेगेटिव बातें करते, तो आप उन नेगेटिव बातों को ख़त्म करने के लिए अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं, आप वहाँ पे उसको चलाएं, लोगों को सैलरीज दें,
अब 3 साल पहले वहाँ पे 100 के करीब जब हमने काम शुरू किया था, स्टाफ हो गया था चूँकि हायरिंग भी कर रहे थे, और ये उसके बाद अभी मैं ख्याल 30-40 पे लोग आ गए, और अभी भी उनको आपको सैलरीज नहीं दी जा रही, ठीक है। और दूसरा ये है कि अब वो फार्मेसी है, वो आपने जो अपने रिश्वत के तौर पे जो फार्मेसी दी हुई थी वो बंद हो गई है। अब यूसीएच की कोई फार्मेसी नहीं है, वहाँ पे हॉस्पिटल है आपके कहने के मुताबिक कि वो बहुत चल रहा है, लेकिन वहाँ पे फार्मेसी नहीं है। वो कौन वो मरीज़ जो आएंगे उसको कहाँ से दवाइयाँ देंगे आप, कहाँ से जाके वो मेडिसिन लेंगे, क्या कैसे वो जो है ना वो ट्रीटमेंट होगा। तो आप एक तरफ कहते हैं कि जी वो चल रहा है, दूसरी तरफ आपके पास वहाँ पे फार्मेसी नहीं है, ठीक है। फिर आप बात सुनने के लिए तैयार नहीं है किसी की। हम कहते हैं तो आप कहते हैं जी ये एंटी यूसीएच है, वो फ्रेंड्स कहते हैं तो वो एंटी यूसीएच है, ठीक है। और फिर अब आपको पता चल रहा होगा कि अगर आप बात नहीं सुनेंगे तो फिर कोर्ट्स में आप जाके बात, वहाँ पे तो सुनेंगे ना जाके बात, ठीक है। अब आपका वो लाहौर हाई कोर्ट में भी कोर्ट में भी आपका केस चलेगा, वहाँ पे भी आप बताएंगे, फिर अब जॉइंट स्टॉक में भी बताएंगे। हम भी आगे रेट कर रहे हैं हाई कोर्ट में कि आप जहाँ पे जाते हैं आप थोड़े बहुत उनको कोई लेने देने की बात करते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि ये टल जाए हमारे से, लेकिन ये टलने वाली चीज़ तो नहीं है। यूसीएच ने तो चलना है ना एक दिन, ठीक है। वो आप नहीं चला सके आज तक, आप एडमिनिस्ट्रेटर को 8 साल हो गए बैठे वहाँ पे, कोई परफॉर्मेंस दिखा दे वहाँ पे। उधर उस दिन जॉइंट स्टॉक में बैठे बात कर रहे थे जी हमने 4 दीवारी की। लोग बेवकूफ़ है जो आपकी बातों के जो है ना वो उनको समझ नहीं लगती। वो उसने आगे से कहा कि भाई आपने 4 दीवारी का क्या मतलब है, आप हमें ये बताएं कि अस्पताल चल कितना रहा है, ठीक है, और कोई परफॉर्मेंस। और आप वो घिसी पिटी बात हर वीडियो में और किसी में कि जी हमने वो जो है ना ट्रेनिंग्स को जो है ना वो गवर्नमेंट से रजिस्टर करवाया। जनाब वो होनी थी, और आपकी इत्तला के लिए जो है ना वो अर्ज़ है कि ये आपके आने से पहले जो है ना वो वहाँ पे ट्रेनिंग्स हो रही थी, और पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में उनको माना जाता था। तो ये आप मतलब ये लोगों को ऐसे ही एक मतलब बेवकूफ़ों वाली बात करके तो आप कह देते हैं कि जी हमने ट्रेनिंग रजिस्टर करवाई। क्या आपके पास ट्रेनिंग में वहाँ पे ना कोई इंस्ट्रक्टर है, कोई एक इंस्ट्रक्टर नहीं है वहाँ पे, वो 1-2 लोग बैठे हुए रिटायर जिनको आप बस जो अब्लाइज करते हैं आपको, आप उनको करते हैं, वहाँ पे कोई फैकल्टी नहीं है, ठीक है। तो हमें खुशी होगी कि अगर आप अस्पताल को चलाएं, हम आपके साथ होंगे, लेकिन आप नहीं चला सकते ना, आपकी कैपेसिटी नहीं है, आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है। एफए पास कौन सा एडमिनिस्ट्रेटर होता है, और वो एक एमडी साहब है, वो कौन सा एमडी होता है दुनिया में कि जो सिर्फ 2 घंटे अपने डिपार्टमेंट में आए बैठे, उसके बाद सारा दिन वो कहीं बाहर अस्पतालों में जॉब करे, कभी वो कि दूसरे शहरों में जाके करें, और अस्पताल में उनकी ज़रूरत ही नहीं है। तो अभी इसी तरह से बोर्ड मेंबर्स हैं, वो मीटिंग अभी हमें पता चल रहा था जी 20 तारीख को मीटिंग कर रहे हैं जी। अब वो बिज़ी लोग हैं, उनका मतलब कैसे उनके पास टाइम आएगा कि वो जी वहाँ पे जाके मीटिंग करें। उनको क्या लगे यूसीएच चल रहा है नहीं चल रहा, ठीक है, उनकी तो अपनी जो है ना वो सब कुछ चल रहा है, इसलिए उनको तो बोर्ड मीटिंग से कोई कंसर्न नहीं है। उनको इससे भी कोई कंसर्न नहीं है कि यूसीएच का एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना वो एक नाअहल है, उसकी डिग्री जाली है। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिस्टर एंथनी लैमुएल, उसको पता है 3-4 साल से उसको ये पता है कि उसकी डिग्री जाली है, ठीक है। उसने बड़ी जगह पे लोगों के सामने कन्फेस भी किया है कि हाँ मुझे पता है उसकी डिग्री, लेकिन वो नहीं। तो भाई अगर चले वो भी एक चीज़ छोड़ दें, अगर उसकी कोई परफॉर्मेंस हो, ठीक है, अस्पताल चल रहा हो, तो हम लोग भी कहें कि यार ठीक है कोई बात नहीं है, वो अस्पताल तो चला रहा है, वो उसकी स्पेशलिटी है, वो कुत्ते पालना उसकी स्पेशलिटी है, जो है ना वो ये मछलियों के शिकार करना, तो उसको आप रख लें अपने लिए कि वो आपके लिए जो है ना वो इस तरह के काम करे। तो ये अस्पताल को चलाने के लिए आप एडवर्टाइज करें। हमारी कम्युनिटी में बहुत कॉम्पिटेंट लोग हैं, एक जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेटर, पढ़ा लिखा एडमिनिस्ट्रेटर
क्वालिफाइड एडमिनिस्ट्रेटर रख लें जो कि एटलीस्ट अच्छे तरीके से उसको चलाए, और थोड़ी सी वहाँ पे जो है ना वो एक इस तरह का सिस्टम डेवलप करें कि लोगों का ट्रस्ट हो डेवलप। ठीक है, लोग पैसे देंगे आपको, हम देंगे, सब लोग देंगे, आपके अकाउंट में जमा करवाएंगे यूसीएच को चलाने के लिए। लेकिन अगर आप इसी तरह से बोर्ड जो है ना वो असल में बोर्ड का जो है ना, आप बोर्ड मीटिंग करें, ठीक है, खुफिया कर रहे होते हैं कि जी किसी को पता ना चल जाए कि जी बोर्ड मीटिंग हो रही है, सबको पता चल जाता है, ठीक है, कि बोर्ड मीटिंग होने वाली है। आप एक नोटिस निकाल दें, फेसबुक पे डाल दें, यूसीएच के पेज पे डाल दें, किसी ग्रुप में डाल दें कि जी बोर्ड की मीटिंग होगी, आपको वहाँ पे आके कोई खा तो नहीं लेगा, सबको होगा कि अच्छा जी ये बोर्ड मीटिंग हो रही है यूसीएच की बेहतरी के लिए, अप्रिशिएट करेंगे आपको। आपकी बोर्ड मीटिंग होती है, उसकी किसी को कह दें कि यार ब्रीफिंग इसकी, मिनट्स ऑफ मीटिंग ना सही, चलो ब्रीफिंग ऐसे सोशल मीडिया पे कर दे कि जी हमने जो है ना आज बोर्ड मीटिंग की है, तो हमने यूसीएच के बारे में, उसको आगे लेके जाने के बारे में ये डिसीजंस लिए हैं, तो हम चाहते हैं कि आप हाँ इन डिसीजंस में, इन जो हम स्टेप्स लेने जा रहे हैं, हमारी मदद करें, हमारे साथ खड़े हों। लेकिन नहीं, आप लोग तो शायद इसको मुनासिब ही नहीं समझते। आप लोग तो समझते हैं ये कौन से कीड़े मकोड़े से हैं लोग, इनको हम इनको बताएं कि हम ये करना चाह रहे हैं, या आप हमें, तो इनको को पूछता नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों में इतना, तो अगर आप ये नहीं कर सकते, को रिटर्न किसी जगह पे डाल दें कि जी ये हम, ताकि कम्युनिटी आपके साथ खड़ी हो, आप यूसीएच को चलाने के लिए आपकी हेल्प करें, ना कि आप वो सातवें समान पे बैठे हो और आप कहें कि हम तो नीचे देखते ही नहीं हैं, ठीक है, और फिर कहें अब 3 सालों में हमने ये देखा, आप कहते हैं पैसा दें यूसीएच में आके वहाँ पे काम करें जो भी आपने करना है, लेकिन हमसे सवाल ना पूछें कि यूसीएच चल नहीं रहा क्यों। हमने वहाँ पे अपने दिन रात लगाए हैं, अपने पैसा लगाया है, हमने बहुत कुछ वहाँ पे किया है, तो सवाल तो हम पूछेंगे कि क्यों नहीं चल रहा। अगर आप नहीं हैं तो पूरी दुनिया में होता है कि वो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, मतलब माइक्रोसॉफ्ट है, उसका वो बिल गेट्स है, वो कहता है जी ठीक है, मैं अभी जो है ना मैं अपने यहाँ से हटना चाहता हूँ, ठीक है, कोई किसी और को आने देना चाहता हूँ, ठीक है। इस तरह से पूरी दुनिया में, लेकिन आप 90 साल के हो गए, आप जान नहीं छोड़ रहे और ना आप चला पा रहे हैं, ठीक है। कोई वो चेयरमैन है, वो अपने आप को चेयरमैन, वो उसको पता ही नहीं होता, वो दुबई बैठे हैं जनाब, 4 महीनों बाद आएंगे 1 हफ्ते के लिए, उनके अपने काम इतने होते हैं कि वो यूसीएच को कौन। तो आप कम्युनिटी में से एक ही हाल है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, कि जो हमारे पास्टर हजरात हैं उनको चाहिए कि वो खुद से, अगर उनको उनका चर्च नॉमिनेट करें ना, तो उनसे कहें अपने बिशप साहब से, या जो भी आपके मॉडरेटर हैं, कि सर ये मेरा काम नहीं है, प्रोफेशनल का काम है, मुझे आप चर्च चलाने दें, मुझे अपने चर्च में खिदमत करने दें, ठीक है। ये कि प्रोफेशनल्स का काम है, जिनके पास टाइम है उनको आप भेजें। आपके चर्च में लोग होंगे ऐसे, हमें पता है कि चर्चिज़ में लोग हैं, मेडिकल से रिलेटेड हैं, बिजनेस से रिलेटेड हैं, मैनेजमेंट से रिलेटेड है, आप उनको भेज दें ताकि वो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम भी दे सकें, वो कुछ एडवाइस भी कर सकें। तो ये मतलब बोर्ड में सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल, क्वालिफाइड और डेडिकेटेड लोग होने चाहिए। और मैं तो माजरत के साथ ये कहूँगा कि पास्टर हजरात को तो होना ही नहीं चाहिए, और अगर कोई उनके चर्च का या उनका कोई बंदा भेजता है उनको, तो उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सक्यूज़ कर लेना चाहिए कि नहीं जी ये हमारा काम नहीं है, ठीक है। तो हम सब यूसीएच के वेल विशर हैं। अगर बोर्ड इसको चलाने के लिए कोई पॉजिटिव स्टेप्स लेगा तो हम उनके साथ खड़े होंगे। ये नहीं है कि हम हर वक्त नेगेटिव बातें ही करते रहेंगे। तो हम चाहेंगे कि बोर्ड मीटिंग हो, उसमें ये डिसीजन लें वो कि जी हम प्रोफेशनल्स को भेजेंगे, अब हम पादरियों को नहीं भेजेंगे चर्च के। आपसे सुप्रीम कोर्ट पूछती है कि आप पादरियों का क्या काम है, ठीक है, फिर भी आप नहीं सुनते। फिर आपसे दूसरे इदारे पूछते हैं कि जी अस्पताल को चलाने के लिए पादरियों का क्या काम है,
आप वहाँ पे भी जो है ना वो सुनते नहीं हैं। तो भाई हम रिस्पेक्ट करते हैं अपने पादरियों की, ठीक है वो, लेकिन उनमें भी कुछ ना कुछ इस तरह की बात होनी चाहिए कि लोग उनकी रिस्पेक्ट करते रहें, ठीक है। तो ये आप अपनी कम्युनिटी का ख्याल रखेंगे, उसको आगे लेके जाने के लिए, उसको एजुकेट करने के लिए, उनको ज़िंदगी के उसमें आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेंगे, तो वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। आप क्यों चाहते हैं कि आपके लोग जो है ना वो नीचे जॉब्स में छोटी छोटी जॉब्स करते रहें और वो आपको 100-50 हर संडे जो है ना चंदा देते रहें? आप ये क्यों नहीं करते कि हमारी कम्युनिटी के लोग पढ़ें लिखें, आगे बिजनेस करें, आगे बड़ी बड़ी जॉब्स पे जाएं, वो 100-50 की बजाय आपको 10-10 हज़ार रुपया चंदा दें, ठीक है। लेकिन शायद वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो फिर आपसे पूछेंगे कि भाई वो हमारा जो पैसा वो किधर जाता है। तो ये एक अपनी कम्युनिटी को आगे लेके जाएंगे तो एटलीस्ट आपको रिस्पेक्ट मिलेगी और लोग करेंगे, सब लोग करेंगे, हम भी करेंगे, आपको सपोर्ट भी करेंगे और आपकी हर तरह से मदद भी करेंगे, फाइनेंशियली भी, और जो है ना जिस जहाँ जहाँ पे ज़रूरत होगी वो हम आप लोगों के लिए साथ भी खड़े होंगे, ठीक है। तो अभी आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और मज़ीद आपसे यूसेज के बारे में आपसे बातचीत करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।